एक 10 साल की लड़की जो अपने बाप की ज़मीन के लिए लड़ गई थी, या एक बालिका वधू जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने रेप किया, फिर श्री राम ठाकुर के गैंग ने, या एक खतरनाक डाकू जिसने बेमई गांव के 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर कर मौत की घाट उतार दिया, या फिर उस चालाक औरत के रूप में जो शुरू से ही डाकुओं के गैंग में शामिल होना चाहती थी। वो औरत जिसकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाकर उसका बलात्कार दिखाने वाले शेखर कपूर ने उससे पूछा भी नहीं था, या शायद एक पॉलिटिशियन के तौर पर जिसने 2 बार चुनाव जीता, या फिर एक औरत जो खुद से मिलने आए अपने फैन शेर सिंह राणा को नाग पंचमी के दिन खीर खिला रही थी, बिना ये जाने कि कुछ देर बाद यही आदमी उसे मार देगा। 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन के घूरा कापुरुआ में फूलन का जन्म हुआ था। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन देवी के पैतृक दबूपन नहीं था। उसने अपनी माँ से सुना था कि चाचा ने उनकी ज़मीन हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई थी, ज़मीन के लिए धरना दे दिया था। चचेरे भाई ने सर पे ईंट दे मारी। इस गुस्से की सज़ा फूलन को उसके घर वालों ने भी दी। उसकी शादी कर दी। 10 की उम्र में ही अपने से 30-40 साल बड़े आदमी से उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया। कुछ साल किसी तरह से निकले। धीरे धीरे फूलन की हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि उसे मायके आना पड़ गया, और कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहाँ जाके पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को घर छोड़कर आना पड़ा। 2 डाकुओं को हुआ फूलन से प्रेम। एक की जान गई। अब फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं के गैंग में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगी। फूलन ने ये कभी क्लियर नहीं किया था कि अपनी मर्जी से उनके साथ गई या फिर उन लोगों ने उसे उठा लिया था। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा था, शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग में फूलन के आने के बाद झंझट हो गया। सरदार बाबू गुजर फूलन पर आसक्त था। इस बात को लेकर विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई और वहां उसे उसकी बीवी को दोनों को बहुत कूट। 3 सप्ताह तक गैंग रेप और फिर 22 की हत्या ने बदला पूरा किया। अब इस गैंग की भिड़ंत हुई ठाकुरों के एक गैंग से। श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग था, जो बाबू गुजर की हत्या से नाराज था और इसका जिम्मेदार फूलन को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्ला को मार दिया गया। ये कहानी चलती गई। ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेमई में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। ये फिल्म बेडिड क्वीन में दिखाया गया, पर माला सेन की फूलन के ऊपर लिखी किताब में फूलन ने इस बात को कभी खुलकर नहीं कहा। फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। इसका ये भी नज़रिया है कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई औरत कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। यहाँ से छूटने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन बेमई गांव लौटे। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। मिला बेडिड क्वीन। जेल से छूटकर हुई राजनीति में एंट्री। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी। चारों ओर बवाल कट गया। कहने वाले कहते हैं कि ठाकुरों की मौत थी, इसलिए राजनीतिक तंत्र फूलन के पीछे पड़ गया। मतलब अपराधियों से निपटने में भी पहले जाति देखी गई। पुलिस फूलन के पीछे उसके सर पर इनाम रखा गया। मीडिया ने फूलन को नया नाम दिया बेडिड क्वीन। उस वक्त देश में एक दूसरी क्वीन भी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यूपी में एक राजा थे, प्रधानमंत्री वीपी सिंह। बेमई कांड के बाद रिजाइन करना पड़ा था उनको। भिंड के एसएसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फूलन के गैंग से बात करते रहे। इस बात की कम कहानियां हैं, पर एसएसपी की व्यवहार कुशलता का यही कमाल था कि 2 साल बाद फूलन आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने
उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। 11 साल रहना पड़ा जेल में। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर सारे आरोप वापस ले लिए। राजनीतिक रूप से ये बड़ा फैसला था। सब लोग बुक्का फाड़कर देखते रह गए। 1994 में फूलन ने जेल से छूट गई। उमेश सिंह से उनकी शादी हो गई। 1998 में हार गई थी, फिर 1999 में वहीं से जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया। इच्छा जाहिर की फूलन के संगठन में एकलव्य सेना से जुड़ेगा। खीर खाई और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। कहा कि मैंने बेमई हत्याकांड का बदला पूरा किया। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अपने कुल 38 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। कहीं ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का नतीजा था, पर अरुंधति राय कहती है कि अगर बलात्कार फूलन देवी बनाता है तो देश में हजारों फूलन देवियाँ घूम रही होती। ये पूरी मर्दवादी संस्कृति की पैदाइश है। जाति, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे